Good morning. My name is Dr. Rachna Asopa and I will teach inorganic chemistry. So beginning from the unit 1 इकाई 1 से शुरू करते हुए ionic solids is in first unit, under which we will study ionic structure, radius ratio effect and coordination number, limitations of radius ratio, rule, lattice defects, semiconductors, lattice energy and Born-Haber cycle, also solvation energy and solubility, ionic solids, polarizing power, polarizability of ions, Fien's rules. That's it. It also has a sub part in this unit, metallic bond and weak interaction, hydrogen bond and van der Waals forces. तो सबसे पहले हम आयनिक ठोस से प्रारंभ करेंगे, जिसके अंतर्गत आयनिक संरचना, त्रिज्या अनुपात, सहसंयोजक संख्या और त्रिज्या अनुपात की क्या कमियां रहीं, जालक के क्या डिफेक्ट्स थे, अर्धचालक, जालक ऊर्जा, बॉर्न-हेबर चक्र, विलेयता, ध्रुवणता इत्यादि को हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही धात्विक बंध, जिसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी और बैंड थ्योरीज ये सब आएंगी, और वीक इंटरेक्शन में हाइड्रोजन बंध और वैन डर वाल बल का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आयनिक बंध क्या है। आयनिक बंध जब दो परमाणु जिनकी विद्युत ऋणता में अंतर होता है एक दूसरे के निकट आते हैं तो आयनिक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो उदाहरण लेते हैं हम सबसे पहले कि सोडियम जो है यदि क्लोरीन के साथ क्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। अब देखने में ये बहुत ही सहज लगता है कि सोडियम क्लोरीन के साथ मिला होगा और सोडियम क्लोराइड बनाया होगा, लेकिन ये बहुत सारे स्टेप्स में ये चीज़ कंप्लीट होती है। सोडियम आयनिक फॉर्म में जब होगा तो उसकी एटॉमिक संख्या 11 होती है, तो सोडियम जब प्लस फॉर्म में होगा तो 2 और 8 उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, क्लोराइड का 2 8 8 होगा और इस तरह से एक आयन युग्म सोडियम क्लोराइड का निर्माण होगा। इसमें निम्न स्टेप्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, जो सोडियम सॉलिड होता है वो सोडियम गैस में कन्वर्ट होता है। तो कोई भी सॉलिड जब सोडियम सॉलिड हो या एनी सॉलिड विच कन्वर्ट्स इनटू गैस डायरेक्ट वाष्प में परिवर्तित होता है, तो हम ऊर्ध्वपातन ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है, या सब्लिमेशन एनर्जी जिसे हम कहते हैं। तो सबसे पहले सोडियम सॉलिड जब सोडियम गैस में परिवर्तित होगा तो इसके लिए हमें 26 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। दूसरा स्टेप ये है कि जब सोडियम एटम गैस में कन्वर्ट हो गया है तो ये अब सोडियम आयन में परिवर्तित होगा, और इसके लिए हमें सोडियम को आयनाइजेशन पोटेंशियल के बराबर ऊर्जा देनी होगी। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन when it is removed from a gaseous atom and the amount of energy required to remove that electron is called ionization potential। तो इसके लिए 118 किलो कैलोरी ऊर्जा की हमें आवश्यकता होगी, तब ये सोडियम गैस सोडियम आयन में परिवर्तित होगा। अब तीसरा स्टेप जो है वो है जब एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल, एक क्लोरीन का अणु डिसोसिएट होता है तो वो 2 क्लोरीन के परमाणु देता है, और इस प्रकार ये जो ऊर्जा इसमें हमें आवश्यक होगी वो होगी डिसोसिएशन एनर्जी, जिसे हम D/2 से डिनोट करेंगे। तो ये आप इक्वेशन देखिए, इस इक्वेशन में है कि ये हाफ क्लोरीन गैस 28.9 किलो कैलोरी जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होगा। फोर्थ स्टेप जो है उसमें क्या है कि क्लोरीन परमाणु, ये जो क्लोरीन परमाणु है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, विद्युत ऋणी है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और
क्लोराइड आयन बनाता है। इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज़ होगी, जो एनर्जी उत्सर्जित होगी, वो होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि विद्युत इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर। अब जो इक्वेशन है उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, क्लोरीन गैस प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग क्लोराइड गैस, और इसमें जो ऊर्जा मुक्त हुई वो हुई 90.7 किलो कैलोरी प्रति मोल। अब जो पांचवा स्टेप है उसमें क्या होगा, इधर सोडियम प्लस आयन बन चुका है, उधर क्लोराइड बन चुका है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ क्रिया करेंगे और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होगा, और इस प्रोसेस में जो ऊर्जा है वो लैटिस एनर्जी के बराबर रिलीज़ होगी। तो यहाँ आप देखिए, ये सोडियम प्लस क्लोराइड माइनस सोडियम क्लोराइड, और 186 किलो कैलोरी लैटिस एनर्जी इसमें मुक्त हुई है। अब कुल ऊर्जा जो दी गई है वो कितनी है, 172.9 किलो कैलोरी, और जो रिलीज़ हुई है वो है 276.7 किलो कैलोरी। तो एनर्जी जो रिलीज़ हुई है वो ग्रेटर है एनर्जी गिवन से, इसलिए सोडियम क्लोराइड एक क्रिस्टल है। तो देखने में हम ये कह रहे थे कि सोडियम और क्लोरीन मिले सोडियम क्लोराइड बन गया, लेकिन ये इसके पीछे इतने स्टेप्स हैं। पहले सोडियम सॉलिड सोडियम गैस में कन्वर्ट हुआ, फिर सोडियम गैस सोडियम आयन में कन्वर्ट, फिर क्लोरीन डिसोसिएशन हुआ क्लोराइड में, फिर सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस मिल करके उन्होंने Na+Cl- आयन पेयर का निर्माण किया।